राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली बिना पहले से बताए हुए मैं लाइव आया हूँ। रात्रि के करीब करीब 11:15 बज चुके, 11:15 से अधिक हो गए हैं। तो जो मित्र अभी जुड़ेंगे उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते, आदाब। और जो मित्र बाद में देखेंगे इस लाइव को उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते, आदाब। एक्चुअली ये जो लाइव आने की जो वजह है वो तमाम मेरे साथी हमको फ़ोन किया और बोले कि भैया आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे आप, भैया जो भी बातें हैं आप कहिए। तो उनके कहने पे मैं इस वक्त में लाइव में हूँ। आपको मैं सबसे पहले मैं दिखा दूं कि अभी आप देख सकते हैं कि रात्रि के करीब करीब 11 बजे भी मैं रास्ते में हूँ। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन रास्ते से ही मैं लाइव आया हूँ। एक्चुअली बात जो है वो ऐसा है कि एक चेक बाउंस मामले में हमारी छवि को जैसे आरएसएस समर्थित और आरएसएस के जो चाटुकार हैं, कुछ जो मीडिया तो नहीं कह सकते मीडिया, क्योंकि बड़ा प्रतिष्ठित जोन होता है और पत्रकार बहुत प्रतिष्ठित एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए पत्रकार तो नहीं कह सकते उसे, हाँ चाटुकार कह सकते हैं। तो है क्या, सत्यश्याम कुमार जी लिखते हैं ऐड कर भैया, ऐड में करूंगा। छोटू बिहारी लिखते हैं वो मीडिया नहीं दलाल है। यदुवंशी दीपक कुमार लिखते हैं थोड़ा कस के लिए, ठीक है। तो है क्या कि सिमुलतला वाले मैटर में चेक बाउंस हुआ था और आज मैं स्पष्ट में आपको बताऊं वो चेक बाउंस मैंने कराया था, वो चेक बाउंस मैंने कराया था। चेक बाउंस मैंने कराया था, मैं लगातार 3 बार बोला, क्योंकि आखिर कोनो बुड़बक जात नहीं होता है। जैसा तुम समझते हो ना कि प्रकांड विद्वान, आखिर प्रकांड विद्वान के बाप होता है, ठीक है। जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग जो पगला गया है, कैसे संतोष रेणु को कैसे तोड़ा जाए, कैसे संतोष रेणु का आवाज बंद किया जाए। अरे बौराहा, तो पूरा खानदान माधव के दिए गए भिक्षा पर पलता है, एगो अहिर के दिया गया भिक्षा पर पलता है, और तुम चले हो अहिर से टकराने के लिए, हैं? राजनीति तुम्हारे पूरी खानदान को, जहां से तुम्हारा खानदान शुरू होता है उसको राजनीति हमारे खानदान ने सिखाया, और आहिर के साथ राजनीति। मैं बोल रहा हूं कि चेक बाउंस मैंने कराया है। तेरे अंदर जो कुव्वत है ना, कर ले, क्योंकि कभी भी जब एक अहिर की लड़ाई जब दूसरे अहिर से होगी तो हम लड़ाई को बुताने का कार्य करेंगे। ये नहीं कि एक अहिर को कोई दिक्कत हो गया तो हम एक अहिर के चक्कर में हम 5 गो अहिर को फंसा देंगे, 5 गो अहिर को हम जान मरवा देंगे, ये नहीं कर सकते हम।
गोकुल यादव की जो हत्या हुई थी, इसका मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि वो भी यादव समाज से थे। लेकिन गोकुल यादव की हत्या में जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो भी अहिर समाज से थे, और कहीं ना कहीं उनकी भी रक्षा करनी एक अहिर का कर्तव्य था, एक अहिर का धर्म बनता था। हम एक अहिर के चक्कर में हम 10 अहिर को नहीं मरवा सकते। ये जो भड़ुआ लोग, जो आरएसएस का जो चाटुकार है, मैं पूछना चाहता हूं उससे। मैं कल भी मैं लाइव में मैं बोला था, शिवहर में सुबोध यादव की हत्या हुई थी, हत्यारे कौन थे? हत्यारे आरएसएस के लोग थे, राजपूत बिरादरी से आते थे आरोपित। क्यों नहीं चले गए सुबोध यादव का न्यूज कवरेज करने के लिए? शिवहर में ही 2 महादलित समाज के सगे भाइयों की हत्या हुई थी। आरोपित कौन थे? आरएसएस के गैंग वाले थे। क्यों नहीं चले गए न्यूज कवरेज करने के लिए? कैमूर के सलथुआ में चंद्रमा यादव की हत्या हुई थी। आरोपित कौन थे? आरएसएस के समर्थित लोग थे। क्यों नहीं चले गए न्यूज कवरेज करने के लिए? कराहगढ़ में विजेंद्र यादव की हत्या हुई थी। आरोपित कौन थे? आरएसएस के समर्थित लोग थे। क्यों नहीं चले गए न्यूज कवरेज करने के लिए? ये चलते नहीं गए तुम लोग, क्योंकि वो लोग जो है ना आरोपित, तुम्हारा बाप और तुम्हारा दादा है, समझे? और यहां पे गोकुल यादव की न्यूज को तुम लोग इसलिए हाइप दिए क्योंकि गोकुल यादव की हत्या में आरोपित एक यादव को ही बनाया गया था। और तुम लोग जानबूझ करके जहां पे बैकवर्ड लड़ा, एससी एसटी लड़ा, अल्पसंख्यक लड़ा, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक आपस में लड़ा, उस न्यूज को तुम लोग हाइप दे देते हो। तो हमनी के समझ में नहीं आता है, हैं? हमनी के समझ में नहीं आता है कुछ हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साक्षी मिश्रा भागी थी ना, साक्षी मिश्रा एक ब्राह्मण की बेटी थी, वो एक महादलित समाज की लड़का से शादी की थी। कहां चले गए थे न्यूज बनाने वाले? हैं? ये चलते कि ब्राह्मण की लड़की भाग गई महादलित समाज के साथ में, तो शर्म लग रहा था, लाज बढ़ रहा था। छोटू आरती का मैटर था तो बड़ा मजा ले रहे हो। मजा मिल रहा है कि एक यादव की बेटी को कैसे हम मीडिया में उतार दिए, यादव कैसे लड़वा रहे हैं। और रही बात सिमुलतला में गोकुल यादव के परिजनों की, तो मैंने वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद कल तक तो थोड़ी सी सिंपैथी थी सिमुलतला के ही योगेंद्र यादव जी से। कल भी हमने बात किया था और मैंने कहा था हमें सिमुलतला पहुंचना था उस घर पे। वीडियो को मैंने चेक को मैंने जानबूझ करके मैंने बाउंस कराया, क्योंकि हमें बीच में कुछ पता चला था, कुछ राज पता चला था कि इस हत्या में कुछ यादव परिवार को फंसाने की साजिश की जा रही है। तब जाकर के मैंने वहां पे कुछ लोगों के कहने पे चेक मैंने बाउंस कराया
और बाउंस कराने के बाद मैं खुद सोचा कि मैं खुद में पहुंच करके एक बार पुनः मैं इस घटने को मैं देख लूं, उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो अगर सच्चाई होगी तो मैं मदद करूंगा, आर्थिक नहीं होगी तो नहीं करूंगा। लेकिन इस बीच में ये लोग का प्लानिंग चला। एक गुआहिर के हत्या में 4 गुआहिर के कैसे जेल भेजल जाओ। तहरा दिमागवा जहनु वो हमनी के एगो केसिया के बराबर है, समझा। भीख मांगा के इतना दिमाग होता है रे। भीख मांग करके खाए वाला तोर बापे दादा भीख मांगा है रे। जाके देख ना कृष्ण लीला में भीख मंगा की औलाद। चले हो आहिर से बात करने के लिए। आहिर हमेशा तुम्हारा बाप रहा है, तुम्हारा दादा रहा है, और अपने बाप दादा से ऐसे बात नहीं करते। रही बात आहिरों की, तो हमको पता है कि आहिर के न्यूज बनौला बिना तारा घर में चूल्हा ना जुटी, तारा महतारी के तन के बस्तर ना जुटी, बुझले। इसीलिए तुम आहिर का न्यूज बनाते हो, आहिर को आपस में लड़वाते हो। दम है ना तो जिस कुल खानदान में जन्म लिया हो ना, खाली उसी का न्यूज बनाओ ना साक्षी मिश्रा के न्यूज बनाओ। कहां चले गए थे? धरती पर न थे। प्रतिदिन जिस समाज से आते हो ना, उस समाज की लड़कियां प्रतिदिन चाहे मुस्लिम के साथ भागती है, चाहे आहिर के साथ भागती है, चाहे SC ST के साथ भागती है। भार पड़ता है न्यूज बनाने में। हम दे न्यूज बनाओगे, इंटरव्यू लोगे, बढ़िया से इंटरव्यू लेवा दे, बढ़िया से। आहिर को जिस प्रकार से तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी। और हम देख रहे तमाम लोगों को, छोटू आरती मैटर पर भी, छोटू का हत्या हुआ, हम लोगों को दुख है। जिन्होंने ऐसी घृणित कार्य किया, कानून सजा देगी, न्यायालय पे भरोसा है। लेकिन आरती के पास जाकर के माइक लगाता है, तहनी की बहन नहीं है रे। अपना बहनी से पूछा है कि उसका किससे अफेयर है, के गो से अफेयर है? जाके पूछना अपन बहनी से। दो तो हम ही रख ले हैं? जाके पूछो ना घरवा में कि कोनो जादव जी के साथ भी फसल है का? हमें दूगो है तो जादव के लड़की की वाला बात आएगा तो इंटरव्यू लोगे, माइक सटाओगे। हद पार कर दिए हो। अब तुमको तो बताते हैं, जहां पकड़ाओगे ना वही जे पर थापड़ लगी। अब जहां पकड़ाओगे वही जे पर थापड़ लगी, थापड़। आहिर के थापड़ कैसन होता है, अब इसका अंदाजा और एहसास होगा तुमको, समझे ना। अब होगा इसका एहसास, करवाते हैं। इसका एहसास करवाते हैं। भाट के खाट पर सुतल खराब कर दे नींद, आहिर से टकराइबे तो।
भटियावे हमें का हमें अपन जगह पर रह। समझे ना। और रही बात तो मैं सिमुलतला में पहुंच रहा हूं। बहुत जल्द मैं सिमुलतला पहुंच रहा हूं। और उस परिवार के लिए नहीं जो परिवार किसी दलालों के हाथ बिक जाए, जिसका जमीर बिका हुआ हो, उसके यहाँ नहीं पहुंच सकते। दो को अहिर आपस में टकराया, एक अहिर मराया, तो हम उसके चलते 10 अहिरों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। क्योंकि जैसे जितना दर्द हमारे हृदय में गोकुल यादव के लिए है ना, उतना ही दर्द समस्त यादवों के लिए है। अहिर अहिर को हम नहीं टकरा सकते। और जो अगर टकराने का कार्य करेगा उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो यह चीज हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, या तो आप वीडियो में देखिएगा, हमने शेयर किया है। भाई उस वीडियो में हमारा उपहास उड़ा रहा है, बोल रहा है कि इसके पास 25,000 रुपया नहीं है। ये गाड़ी जैसे एक आदमी बोला है कि गाड़ी इसका 2-2 महीना रह जाता है, सर्विसिंग नहीं होता है। तो सर्विसिंग मैंने कहा तारा मम्मी करावेली हमर गड़िया का सर्विसिंग रे। मैंने तार मम्मी मेहनत करके पैसा लाती हैं और उसी पैसा से हमर गड़िया का सर्विसिंग होता है। घर में मम्मी बताई है क्या तुम्हारी? कोनो कासा पितर है संतोष रेणु? संतोष रेणु वह है, समझे ना। सुधार जो ना सुधार देम, बस जान जाओ इतना। आहिर को आपस में अगर लड़वाने की कोशिश किया तो नीचे से ऊपर तक सोझा कर दे, सोझा। अब चल तू अब आहिर के गांव में अब तुम बनाओ तो न्यूज। तारा बढ़िया से स्वागत अब हुई। अहिरान के स्वागत केंगा होला अब तारा समझ में आई। बिपिन यादव लव यू। फुलचंद भाई जी लव यू। ये लोग ये जो है रवि भाट है, आएगो विशाल राई है रे। राई सरसों के पेड़ के तो चिवा जाते हैं रे, है करुआ तल बतिया करे। अब हट, आहिर के नाम नहीं लोगे ना, तब बोल तो दिए तुम्हारी मम्मी का ना 5 गज का बस्तर नहीं जुटेगा तन ढकने के लिए। तुम्हारी जो बहन है उनका वस्त्र नहीं जुटेगा अहिर का नाम नहीं लोगे तो। और नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने भी आरएसएस का लोग हैं वो बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक का नाम नहीं लो। छह महीना के लिए छोड़ दो नाम, कोई पूछने वाला है रे? चाहे रो के लो चाहे गा के लो, अहिर को बहनोई बनाना पड़ेगा। तब ये तहनी के बहिन के बस्तर जुटी, तहनी के माई के इज्जत बची, तहनी के घर में चूल्हा जुटी, बुझले?
अहिर का नाम लोगे, चाहे हंस के लो या रो के लो। कहे से कि अहिर तहनी के बाप होले, दादा होले, तहनी के बहनोई होले, अहिर दमाद होले घर के। अहिर से टकराइबे, आओ। मीडियाबाजी करे के ज्यादा शौक है रे, हैं? अहिर अहिर के लड़वावे के शौक है। आओ ना, कितना कुल खानदान पढ़ा लिखा दिया, कंझपड़िया मारम की बहिर हो जाइबे, बुझले? तू जहां चलते हो ना बेटा, जिस जगह पे चलते हो वहां पे अहिर लोग पेशाब किया करते हैं, समझे? बाकी समझ जाओ और चल अब तू अहिर के गांव में, अब तू न्यूज बनाने के लिए। विकास राय यादव जी लिखते हैं, हमारे यदुवंशी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष बिहार, यादव की ताकत से ब्रह्मांड डोलता है। बिल्कुल सही। अहिर जब बोलता है ना, अरे भाट, अहिर जब बोलता है तो ब्रह्मांड डोलता है। अहिर से टकराइबे, टकरो अब तू, जो तू अब अहिर के गांव में, अब तू जो बढ़िया से अहिरान स्वागत तारा हुई। आवत नहीं सिमुलतला, हमरा के तू बोलत रहले सिमुलतला, सिमुलतला अहिरों का गांव है, अहिरों की धरती है। और सिमुलतला तुम भी आओ, और सिमुलतला हम भी पहुंच रहे हैं। हमारे ही घर में लड़वाना चाह रहे थे, हैं? हमारे ही घर में। समझाओ तनी, समझाओ तनी बढ़िया से। बहनों की न्यूज बनेबे रे, हैं? घर में बहन से थोड़ा सा भी सलाह नहीं लिया अपने, हैं? कि बहनोई जी का न्यूज बनाने जा रहा हूं। बहनोई ना हूं तेरा मैं, अहिर तुम्हारा बहनोई होता है, तुम्हारा बाप होता है, तुम्हारा दादा होता है। अहिर से टकराओगे, थोथोनमा धर के पचका देंगे, थोथोनमा, समझे? भिखमंगा के औलाद। हमको बोलता है, ठीक है मेरे पास नहीं है 25,000 रुपया, कम से कम इतना तो है ना कि हमारे समाज पे, हमारे ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज पे जब कोई उंगली उठाता है, आंख उठाता है, हमारा समाज जब तकलीफ में होता है तो कम से कम पहुंचते हैं, कर्जे लेके सही, किसी से पैसे मांग के सही, किसी के हाथ चोरी करके सही, लेकिन पहुंचते हैं उनके यहां। और तुम कहला पहुंचते हो? तो जीजा जी के घरे जाता नहीं, अहिर जीजा जी के घरे व्यू पाने के लिए। तो अहिर तहार जीजा जी हवे, हम माने तो नहीं, हम जान रहे हैं। तो जीजा जी से कैसे पेश होना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, ये अपनी बहन से पूछा करो, अपनी मां से पूछा करो। और तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी अहिरों की ताकत को जानती है। इसी रूप के भूखे थे ना संतोष रेणु के, तो आज उसी रूप में हूं। पूछ लेना अपनी बहन से कि संतोष रेणु जब मिलता है ना,
तो तुम्हारे घर का पलंगिया कितना हिलता है पूछ लेना। अहिर से टकरी बेरे, पागल कदम पागल, पगला जी भी बहुत कुछ अभी कंट्रोल करके बोल रहे हैं, जानते हो, बहुत कंट्रोल करके। संतोष रेणु उहे है, भूलना मत। संतोष रेणु तहर दादा लागी, तहर बाप लागी, तार बहनोई लागी, तार फूफा लागी, तार मौसा लागी। जिस रूप में ढूंढोगे ना वही जे संतोष रेणु फिट बैठेगा, सेवा देने के लिए तैयार रहेगा। पूछना, संतोष रेणु जब मिलता है ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का पलंगिया बहुत हिलता है बेटा, घर में पूछ लेना, ठीक है। बाय। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और हमने वीडियो को पोस्ट कर दिया है, वीडियो को मैंने पोस्ट किया, उसको जरा देख लीजिएगा। सिर्फ इसका एक्टिविटी देखिएगा, एक्टिविटी देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट नहीं पढ़ पाए, बुरा नहीं मानिएगा, आज थोड़ा सा मिजाज में थे। अभी भी देखिए, गाड़ी रोक करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, गाड़ी रोक करके मैं लाइव आया था। देखिए, मैं दिखा रहा हूं, देखिए, है ना। तो हम काम करने वाले में से हैं। इधर थोड़ा सा लाइव कम हो गए थे और बाल बुतरू लोग थोड़ा सा ज्यादा ही याद कर रहा था हमको, इसीलिए आज लाइव आना पड़ा। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और बस ऐसे ही एकजुट रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तब से आरएसएस को ना खुजली हो गया है, जलन हो रहा है कि कैसे ये सरकार बन गई, कैसे दिन रात यहां पे रोजगार के बारे में बात अब हो रही है, कैसे नौकरियां बांटी जा रही है। और उसमें भी आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी हमारे कर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें आशीर्वाद दिया और यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इन लोग को और जलन हो गया, कैसे संतोष रेणु को यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। पच ही नहीं रहे हैं, हम पच ही नहीं रहे हैं। ये लोग साजिश पर साजिश किसी तरीके से संतोष रेणु, अरे बाप, ये हुए। इसीलिए ये लोग आरएसएस वाला जो लोग ऐसा पगला गया है। कैसे पहले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव चाचा जी को ये लोग मैंने तमाम आरोप लगा करके जेल भेज दिया, उसके बाद आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया को, श्री तेज प्रताप यादव भैया को, मीसा दीदी को, तमाम लोगों को धमकी दे रहा था। सीबीआई, वीबीआई, वीवीआई, डीबीआई, क्या हो गया? सब चल गया, लीबीआई हो गया, काम खत्म हो गया है। आदरणीय श्री नीतीश चाचा को धमकी दे रहा था, गठबंधन तोड़ लेगो तो हम हाई घोटाला में तुमको जेल भेज देंगे। बैकवर्ड डराता है रे, SC ST अल्पसंख्यक है, ये सब समाज का रीढ़ का हड्डी है। नीतीश चाचा ऐसा ना चैलेंज किए, बोले कि भाग, जे तोरा करना जे करो,
जाओ, हट गए। अब अपने जाकर के रोना रो रहा है। अरे इतना रोवेगा ना, ठीक से राह में तो हंसबे, न तो अगर आरएसएस वाला दिमाग अगर ना छोड़बे नु तो हतना रोना पड़े, आंखें आंसू भी नहीं जुटेगा तुमको। ठीक है, इस चलते अहिर को परेशान मत करो, परेशान मत करो अहिर को। जय यादव, जय माधव, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और रगड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव का विचारधारा अंदर में है, तेजस्वी प्रसाद यादव की ऊर्जा है, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव के आशीर्वाद है और रगड़ेंगे। माधव की कृपा है। जो जो साजिश करेगा हीरो पे, बैकवर्डों पे, SC ST पे, अल्पसंख्यक पे, छोड़ेंगे नहीं। सम्मान सबका करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो या अल्पसंख्यक हो। लेकिन अगर कोई किसी को कोई अपमानित करने का कार्य करेगा तो उसको उस जगह तक जाके अपमानित कर देंगे कि उसका साथ पुरखा भी रोएगा और याद करेगा कि अहिर से टकराने का क्या नतीजा होता है। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वृंदावन बिहारी लाल की जय।